नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद मखदूमी सीनियर जर्नलिस्ट गुलबर्गा आपसे मुखातिब हूँ। मेरे सामने एक बहुत ही अहम उन्वान है। वो उन्वान यह है कि बीजेपी की मुस्लिम मुखालिफत पॉलिसी, ये ऐसी पॉलिसी है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ या इस पॉलिसी की तायीद में कोई बालिग नज़री, कोई दानिशमंदाना, कोई अक्ल व फ़हम का कोई दखल उसमें है, मुझे ऐसा नहीं महसूस होता। सारी दुनिया में इस वक्त 2 अरब मुसलमान हैं, 200 करोड़ मुसलमान हैं और 59 ममालिक इस वक्त मुसलमानों के ज़ेर इख्तिदार हैं। और हमारे पड़ोस में भी कई मुस्लिम ममालिक हैं और फिर हमारे हिंदू भाई तकरीबन 30 लाख की तादाद में मुस्लिम ममालिक में नौकरी करते हैं और करोड़ों रुपया हर माह वो अपने हिंदुस्तानी लवाहिकीन को भेजते हैं। तो ऐसी सूरत में जिन लोगों ने भी ये पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी नहायत गलत है, ख़ुद उनके लिए भी नुकसानदेह है। और उसमें जो बीजेपी के एक्टिविस्ट हैं वो मामूली बातों पर मुसलमानों का खलाखुमा करते हैं, उनके साथ लिंचिंग करते हैं, उनको सज़ा देते हैं, उनकी दाढ़ियाँ मोड़ते हैं और उनको छोटी छोटी बातों पर कत्ल करते हैं। तो ये ऐसा गोया बीजेपी का एक वाज़ेह तौर पर एक नहायत ही तकलीफ़ देह और आम इंसानों के लिए और सारी दुनिया के इंसानों के लिए जो इंसानियत के अंदर अपना यकीन रखते हैं, जो शराफत और तहज़ीब को मानते हैं, उनके ख़्याल में ये बिल्कुल गलत अमल है, गलत रवैया है। इस वक्त मुसलमान हिंदुस्तान में तकरीबन 800 साल हुकूमत की। अगर वो इसी तरीक़े से बीजेपी की तरीक़े से मुखालिफ हिंदू पॉलिसी इख्तियार करते तो आज हिंदुस्तान में एक भी हिंदू नज़र ना आता। लेकिन जो मुसलमान हैं, जो हुक्मरान मुसलमान थे और इस्लाम को मानने वाले थे, इस्लाम ने ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी कि बेजा तौर पर उनका क़त्ल-ए-आम किया जाए, बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी जो है उनके जराइम के उनको क़त्ल किया जाए। ये जो है हरगिज़ नहीं हुआ। लेकिन हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बातों पर मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, उनकी दुकानों को जलाया जा रहा है, उनकी ख़वातीन के साथ जो है रेप के जैसे हादसे हो रहे हैं। और फिर लव जहाद के नाम से वो ख़ुद एक ऐसा क़ानून बना रहे हैं कि हिंदू लड़कियां मुसलमानों से शादियां ना करें। ठीक है कि मुसलमान भी नहीं चाहते कि वो हिंदू लड़कियों से शादियां करके अमन व अमान को ख़राब करें या वो हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जेलों में भर्ती हो जाएं, ये इस तरीके से नहीं चाहते। लेकिन हुकूमत ने ऐसे क़वानीन बनाकर ख़ुद लड़कियों के अंदर एक तजस्सुस का जज्बा पैदा किया और ख़ुसूसन आला ज़ात की लड़कियों हैं, उनको उनकी तालीम और उनकी जो है स्टेटस के हिसाब से उनको शौहर नहीं मिलते तो दीगर मज़ाहिब के लड़कों से शादियां करके हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। और अगर मुसलमान उनसे कहते हैं कि आपको हमसे अगर शादी करना है तो आपको इस्लाम का कलमा पढ़ना पड़ेगा, तो वो कलमा भी पढ़ लेती हैं। तो औरत ये चाहती है कि वो ज़िंदगी खुशहाल तरीके से गुजारे और उनके शौहर भी आला तालीम याफ्ता और अच्छे नौकरी वाले, अच्छे कमाई पूत हों, तो उनके साथ वो हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। उनको अपने मज़हब से उतना लगाव नहीं है जितना लगाव कि मुसलमानों को उनके मज़हब से है और मुसलमान ख़वातीन को भी ऐसा ही मज़हब से लगाव है। कुछ मुस्लिम लड़कियां ज़रूर हिंदू लड़कों से शादियां कर रही हैं, लेकिन ये बात नहायत ही गलत है कि दोनों का फ़लसफ़ा हयात बिल्कुल जुदागाना है, दोनों के नज़रिया जुदागाना हैं। चंद दिन जवानी के चंद दिन वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं,
لیکن ساری زندگی نواح کر کے زندگی گزارنا ان کے لیے جو ہے مشکل ہوتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی بی جے پی مسلم مخالف پالیسی کو فوری ترک کرے، ورنہ اس کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑے گا. ہندوستان میں اس وقت 30 کروڑ مسلمان پائے جاتے ہیں.